तो ये जो हाथी पे बैठ के चिल्लाते हैं ना कि व्रज का है, व्रज का है, जाने को कहा है, मैं उन पाखंडियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखा हो, आना ना लिखा। चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी कोश पेज नंबर 347, इसमें लिखा है कि व्रज का अर्थ जाना। डिक्शनरी में कहीं पर भी व्रज का अर्थ आना नहीं किया गया है। आपने जो डिक्शनरी दिखाई है, रतन दास ने जो डिक्शनरी दिखाई है, उसके रचयिता कौन है? चतुर्वेदी जी। कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ रहते थे? हजरतगंज में। उनकी जो पीढ़ी है उनसे हमने संपर्क कर लिया है। एक दो दिन में हम जाकर के उनके साथ उनसे संपर्क किया। बढ़िया भगवत गीता का पाठ करते हैं और वो भी बोल रहे थे कि नहीं, पिताजी ने तो यहाँ चलना, हमें तो भगवत गीता का अर्थ यही सिखाया, ब्रज का अर्थ। जिसकी लिखी हुई चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश आप दिखा रहे हैं, वो भी अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, क्योंकि उन्होंने शिवराम आपटे की दिखाई थी। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज परित्यज्य और अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहता है? इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है, पुण्य है, वो मुझ में, मेरे सतर के, वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियां ने देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम व्रज माने आ जा। अरे देवताओं, गो माने जाना होता है, और ये नौके गो माने कम गो माने कम, गो माने जाना होता है, व्रज माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले इनका दिखा दूं, इन अज्ञानियों का। व्रज माने सब कहते आ जा। अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें व्रज शब्द है। पहले ये दिखा दूं। ये कल एक भक्त ने ला के दी है राजस्थान से। उसने, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देखने पर रहे हैं। ये है कोई 7वीं कक्षा की। जेबी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक एवं संपादक है पंडित दीपक शर्मा, PhD, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी, PhD। अब इसके 57 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है। ये देखिए, ये 56 पृष्ठ है। अब यहां कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र, एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा, तू एकला मत जा। हे पुत्र, एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहां अनुवाद इन्होंने किया है। व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है। इन धर्मगुरुओं तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने यू लिख दिया उसके अब आपको दिखाते हैं एक शब्द कोश, और जिसमें क्या लिखा है। ये है एक शब्द कोश संस्कृत, ये है एक शब्द कोश संस्कृत हिंदी कोश। ये सारा कुछ वामन शिवराम आपटे के द्वारा ये, और ये यहां से छपी है। बस अब हम आपको दिखाते हैं। इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं 993। यहां पर व्रज शब्द है। व्रज माने जाना, व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। और यहां देखो व्रजनम, घूमना फिरना, यात्रा करना,
निर्वासन देश निकाला। व्रज माने जाना है, सीधी सी बात है, व्रज माने जाना। राम राम सभी को सत साहिब। आज हम बात करेंगे शिवांश नारायण द्विवेदी के बारे में। जी हाँ, उसके ऊपर ना परमात्मा की एक वाणी सटीक बहती है कि चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माँ गाड़े व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो यही हाल है शिवांश द्विवेदी का। वो ब्रज का मतलब कहता है कि आना और जाना, जाना आना दोनों होता है। मतलब भाई एक बात पे टिक जा, क्या सही है और क्या गलत। उसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरुजी के नाम से उस व्यूज़ छापने हैं, अपने चैनल को ग्रो करना है। क्योंकि आप बैक वीडियो में जाके देखिएगा उसके चैनल पे, उसकी वीडियो बेचारे की पॉपुलर हो नहीं रही। तो उसने सोचा कि अब कैसे मेरे व्यूज़ आए, मेरा चैनल आगे बढ़े। तो उसने एक ये फंडा निकाला है। उसको प्रमाण से कोई मतलब नहीं, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, और उसको प्रमाणों, ज्ञान जो गीता जी है, वेद है, उसके प्रमाणों से कोई मतलब नहीं। वो कोई एक चीज़ पे टिकता नहीं है कि ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, बस उसका यही काम है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, व्रज, वो कह रहा है कि व्रज का मतलब कहता है कि आना होता है। हम मानेंगे तो नहीं, क्योंकि आप ठीक है, आज के टाइम में हर इंसान गूगल सर्च कर लेता है, क्योंकि हर किसी के पास में किताबें नहीं उपलब्ध होती है। तो आप गूगल सर्च के देखिएगा कि व्रज का मतलब गूगल में क्या बताया है। कहते हैं सारी चीज़ों का तोड़ पड़ोड़ होता है गूगल। तो गूगल पे आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो व्रज का संस्कृत अर्थ देखिए क्या होता है। चाल, चलना, जाना, आगे बढ़ना, गति और चाल। ठीक है, ये होता है। फिर भी ये मानने वाला है नहीं, क्योंकि खुद को सर्वानंद समझता है। अब आप ये एक चीज़ देखें कि इसमें देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड की एक वेबसाइट है, उसमें भी क्या लिखा हुआ है। इसको तो भी इसको शांति से कोई चैन है ही नहीं इस बंदे को। फिर भी आप इसमें देखो कि इसमें भी क्या लिखा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि व्रज का मतलब इसमें भी क्या लिखा हुआ है। ये व्रज का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, जाना। ठीक है, ये गति। तो ये आप देख के आप समझ सकते हो कि ब्रज का एक और एक मतलब होता है जाना, चलना, आगे बढ़ना। इसका यही मतलब होता है। कहीं भी आप संस्कृत में भी कई जगह आप अनुवाद में, कई जगह नहीं, संस्कृत में अनुवाद में भी आप देखेंगे तो ब्रज का मतलब जाना ही होता है, आना नहीं होता। अगर हम गो को कहें आना होता है तो ये हमारी मूर्खता है। कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि गो का मतलब जाना होता है, गो का मतलब आना नहीं होता। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है व्रज। व्रज का मतलब होता है जाना, गो। लेकिन वो इतना मंद बुद्धि है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो उसने एक टॉपिक उठा के बैठा है। चलो, उसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब व्रज मतलब आना है, कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से, हर चीज़ से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। ठीक है, ये उसके हिसाब से है। सच्चाई तो कुछ और है, क्योंकि ना तो उसको गीता माननी, ना तो उसको वेद मानना। तो आज हम उसको, परमात्मा ने ना बहुत दया करी है कि हमको और भी प्रूफ दिए हैं कि अगर इस तरह के चातुर प्राणी आए तो उनको और कैसे निरुत्तर किया जाए। तो मैं लेके आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता, और इससे हम उसको प्रूफ करेंगे कि कहाँ पे वो झूठ कह रहा है और उसकी जो झूठ है वो पकड़ी जाएगी। तो इसके लिए हम चलेंगे, ये मैं ही दिखा रही हूँ। वो तो कभी बुक दिखाता नहीं, पेज नंबर दिखाता नहीं, श्लोक दिखाता नहीं, लेकिन मैं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी भी हर चीज़ों को टीवी पे ऐसे खोल के दिखाते हैं और बताते हैं। तो इसका मैं लेके चल रही हूँ। आप देखिए, कोई कह दे कि ये झूठ है, इन्होंने तो गलत दिखा रखा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, खोल के भी नहीं दिखाता वो भाई साहब, तो सिर्फ अपना अपना बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, बस उसको सच्चाई से कोई मतलब है नहीं। यह श्रीमद् भगवत गीता और ये है अध्याय 15। ये देखिए, ये है अध्याय 15 और उसका श्लोक देखिए 4। क्या लिखा हुआ है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। भाई, इसका क्या मतलब निकालेगा तू?
अब वो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं शरण हूँ, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। अब यहाँ क्या कहेगा, वो भगवान कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि मैं उस आदि नारायण पुरुष के शरण में हूँ। मतलब बेटा बाप को नहीं कह रहा है, खुद को ही बाप कह रहा है और खुद को ही बेटा कह रहा है। एक चोरी तो आपकी ये पकड़ी गई और दूसरी और ब्रज का मतलब तुम उलट पुलट कर रहे हो ना, तो मालिक ने और बहुत सारे इसमें प्रमाण छोड़ रखे हैं तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि लोगों के लिए। और दूसरा बताऊँ मैं, अब वो खुद कह रहे हैं भगवान कृष्ण अध्याय 15 का ही है श्लोक 17 में क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, ये देखो, सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। भाई इसका क्या मतलब निकालोगे, यहाँ भी कहे तो कि वो खुद को ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्तम पुरुष, तो यहाँ पे कह देते ना उत्तम पुरुष तो मैं ही हूँ, तो मैं ही तीनों लोग में क्या बोलते हैं प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता हूँ। यहाँ पे भगवान कृष्ण को ये कह देना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चोरी तो आपकी ये पकड़ी गई। एक है भाई, देख लो, मैं गीता जी को यहाँ से हटाया नहीं मैंने, ये देख लो गीता जी का ही है अध्याय 18, देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये अध्याय 18 का श्लोक है 62। मसले भाई, अब इसको क्या बोलोगे आप, हे भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये देख लो आप। ठीक है, आपने अपनी गलती छुपाने के लिए एक जगह व्रज का अर्थ आप कह रहे हो जाना आना दोनों होता है, तो अब यहाँ क्या कहोगे। अब यहाँ भगवान कृष्ण कह देते ना कि हे भारत तू सब प्रकार से मुझ परमेश्वर की ही शरण में आ, ऐसा कह देते ना, और मुझ परमात्मा की शरण में आने से ही तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा, ऐसा कह देते। तो कहते हैं ना कि जो चोर होता है उसकी चोरी छुपती नहीं है, पकड़ा जाता है, उसका जो झूठ मूठ का है गोल मोल करके दिखाता है ना, उसका वो ज़्यादा देर टिकने नहीं देता परमात्मा। अब देखो, अब यहाँ पे जो व्रज कह रहा है, यहाँ पे अध्याय 18 का है श्लोक 66, जहाँ पे वो कह रहा है व्रज संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आजा। आजा को भी बीच में गैप करके दिया है। अधिकतर हम देखते हैं कि आजा एक साथ होता है आजा, तो व्रज का मतलब आजा कर दिया है, एक ही चीज कर देते वहाँ पे, चल आजा, तो आ और जा खुद ही कंफर्म नहीं है अनुवादकर्ता को या जो भी हो कि यहाँ पे कर दिया, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अगर ऐसा है तो फिर ये अगर ये झूठा है तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप खुद ही समझ जाओ कि उस परमेश्वर के शरण में तू जा जिससे तू परम धाम और शांति को प्राप्त होगा। ये क्या है, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये पहले तो हमें भी गीता ये सब हमारे घर में सब लिपटी रखी थी, बस इसकी पूजा करनी होती थी, अगरबत्ती दिखा दो बस ये करते थे, हम पढ़ते नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से परमात्मा ने हम पे इतनी दया करी कि हमको अक्कल आई, पढ़े लिखे तो थे ही हम, ठीक है, तो हमने अक्कल आई मालिक की दया से कि भाई हम पढ़ें इसको, और मालिक ने जब दिखाया तभी हमने प्रूफ देखा, इसके पहले तो हमने देखा नहीं। इसके बारे में आप क्या कहोगे। तो भाई लोगों को बरगलाना बंद करो, सत्य सत्य होता है और सच कभी झुकता नहीं है, कभी छुपता नहीं है। और हमारे 4 वेद भी हैं जो परमात्मा के गुणगान करते हैं, हमारे वेदों में भी परमात्मा का गुणगान है, खाली गीता जी ही नहीं। अगर गीता जी का ज्ञान ऐसा होता तो उसमें एक अध्याय और कह देते भगवान कृष्ण कि तत्वदर्शी संत ये है उसकी शरण में चला जाओ, परमात्मा परमेश्वर मैं ही हूँ मेरी शरण में आ जाए, एक अध्याय है, एक श्लोक और बोलते थे भगवान कृष्ण। ठीक है, तो भाई लोगों को बरगलाने का काम ना करो, अपने कर्म ना बिगाड़ो। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कोई हुआ बाई नहीं बका है, उन्होंने प्रमाण सहित सब दिखाया है, तब जो भी उनके फॉलोवर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, सत साहिब सभी को।